हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्रिएशन। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5th के इंग्लिश के बुक का लेसन रिफ एंड विंकल। ओके, सो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। रिफ यूनिट 5 रिफ एंड विंकल। ओके, सो दिस स्टोरी इज अबाउट रिफ एंड विंकल। सो यह कहानी रिफ एंड विंकल के बारे में है। अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन, जो कि एक अच्छे स्वभाव वाला आदमी था परंतु आलसी आदमी था। ओके, लेजी मिस होता है आलसी। हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स एस्लीप, और जो पहाड़ियों में जाकर सो जाता है। व्हेन ही अवेकन्स 20 ईयर लेटर, जब वह 20 साल के पश्चात जागता है, 20 वर्षों के बाद जागता है। रिफ friends that quite a few things have changed, रिफ देखता है कि कई चीज़ें बदल चुके हैं। ओके, सो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। सो इसके लेसन्स को हम कैरी ऑन करते हैं। ओके, मैनी ईयर एगो, ठीक है, कई वर्ष पूर्व। एगो पहले के समय को कहते हैं। एट द फुट हिल ऑफ द काटस्किल माउंटेन्स, ठीक है, कई वर्ष पूर्व, कई साल पहले काटस्किल पर्वत से सटे, ठीक है, पहाड़ियों पर एक छोटा सा गांव था। वॉज अ लिटिल विलेज, ठीक है। मैनी ईयर एगो एट द फुट हिल, मैनी ईयर एगो बहुत साल पहले, एट द फुट हिल ऑफ द काटस्किल माउंटेन वॉज अ लिटिल विलेज, है ना। कई वर्ष पहले, कई साल पहले काटस्किल नाम का एक पर्वत, ठीक है, काटस्किल पर्वत से सटे पहाड़ियों पर एक छोटा सा गांव था, ठीक है। लिटिल विलेज मतलब छोटा सा गांव। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिफ एंड विंकल, ठीक है। उसी गांव में एक सरल एवं अच्छे स्वभाव वाला साधारण आदमी रिफ एंड विंकल रहता था। ओके, ही वॉज ए काइंड नेबर, वह दयावान पड़ोसी था। रेडी टू हेल्प एनी वन एवरी वन इन द विलेज लाइक हिम, ठीक है, और सदा सबकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता था, ठीक है। The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. ठीक है, गांव में सभी उसे प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। गांव के बच्चे उसे देखकर खुशी से चिल्लाने लगते थे क्योंकि वह उनके साथ खेलता था। ओके, he taught them to fly kites and shoot marbles. उन्हें पतंग उड़ाना व कंचे खेलना सिखाता था, ठीक है। कौन सिखाता था? रिफ एंड विंकल, ठीक है, बच्चों को पतंग उड़ाना और कंचे खेलना सिखाता था, ठीक है। एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उन्हें कहानियाँ सुनाता था, ठीक है। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिफ वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी, ठीक है। रिफ के साथ एक ही समस्या थी कि वह आलसी था। ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट इडल्ड अवे हिज टाइम, वह अपने खेत में कोई काम ना करता था और अपना समय व्यर्थ गंवा देता था। ओके, हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस, उसकी बाट टूट फूट रही थी, ठीक है, बाट जो है उसकी टूट फूट रही थी। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे, उसकी गाय आवारा घूम रही थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, उनके खेत में घास पतवार उगाते थे। घास मतलब जो ऐसे ही कांटे भरे होते वो सब उगाते थे, ठीक है। रिफ कॉन्स्टेंट कंपनीज was his dog named wolf, ठीक है, रिफ का वफादार साथी था उसका कुत्ता जिसका नाम था उल्फ। ओके, टू अवॉइड वर्क ही वुड टॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग, काम से बचने के लिए वह कुत्ते के साथ जंगल में चला जाता है।
चला जाता था। वन डे, एक दिन, रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रिच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। ओके, सो एक दिन क्या होता है, रिप बस चलता गया और पहाड़ियों के शिखर पर पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वेन ही रिच देयर। ठीक है, जब वह वहाँ पहुँचा तो तीसरे पहर का समय हो चुका था, दोपहर का समय हो चुका था। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, अपनी लंबी चढ़ाई के पश्चात वह थक गया था। ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग। ठीक है, वह लेट गया और दिन में सपने देखने लगा। ओके, इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। ओके, थोड़ा समय पश्चात क्या होता है, थोड़ी देर बाद शाम हो गई और उसे लगा कि जब तक वह गांव पहुंचेगा तब तक रात हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यही है रिप वैन विंकल। और देखो बच्चे इनको कितना पसंद कर रहे हैं और इसका वफादार साथी है ये डॉग। ओके, ठीक है, आई होप बच्चों मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। अगर समझा पा रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी। ओके, सडनली, अचानक, ही हियर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, उसने आवाज़ सुनी जो बुला रही थी, रिप वैन विंकल। ठीक है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड एंड शो अ शॉट। ठीक है, रिप वैन विंकल, उसने इधर उधर देखा और एक ही थिक हेयर एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टूवर्ड हिम विथ अ बेल। ओके, तो देखा और एक घने बालों वाले और सफ़ेद दाढ़ी वाले नाटे आदमी को पीपा लिए अपनी ओर आते देखा। ठीक है, ही मेड सिंग टू हेल्प। ओके, हिम क्राइंग द बेल्ट, उसने पीपा उठाने में सहायता करने के लिए संकेत किया। रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंथ हु कॉट हीज हैंड टाइटली। ठीक है, रिप उस अपरिचित व्यक्ति की सहायता करने तेजी से गया। टुगेदर दे रिच अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन। ठीक है, और उस आदमी ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। वे दोनों एक स्थान पर पहुँचे जहाँ कुछ और विचित्र दिखने वाले लोग नाइन पिन्स का खेल खेल रहे थे। ओके, they were all dressed the same way and all of them had beard of various shapes and colors. उन सब ने एक ढंग के कपड़े पहन रखे थे और उनकी दाढ़ियाँ विभिन्न आकार एवं रंगों की थीं। Even thought they were playing a game, और यहाँ तक कि वे खेल रहे थे। Okay, their face were serious and there was silence. ओके, लेकिन परंतु उनके चेहरे गंभीर थे और वहाँ सतबंधता थी। ठीक है, द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ बेल विच इकोस्ड इन द माउंटेन लाइक थंडर। ठीक है, केवल गेंदों का शोर था जो कि बिजली की कड़क की भांति पहाड़ों में गूंज रहा था। ओके, अ रिप एंड हिज कंपनीज रीच देम। ओके, जब रिप और उसका साथी उन लोगों के समीप पहुँचे, दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टार्टेड एट रिप विथ अ फिक्स्ड गेज। तो उन्होंने खेलना बंद कर दिया और नजरें गड़ाकर रिप को देखने लगे। रिप वॉज रियली फ्रिटेंड, रिप वास्तव में डर गया। फ्रिटेंड में होता है डरना। ओके, हिज कंपनी इम्पेटेड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। ओके, रिप के साथी ने पीपे के अंदर की चीज गिलासों में निकाल ली और रिप को पिलाई। रिप ओवेड एज ही वॉज ट्रिम्बलिंग विथ फियर। ठीक है, रिप ने उनकी आज्ञा मान ली क्योंकि वह भय से काँप रहा था, डर से काँप रहा था। साइलेंस ही वॉज थ्रस्टी
ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। ठीक है, चूंकि वह प्यासा था उसने कुछ और गिलास पी लिए और धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। वन अवेकिंग अप, ठीक है, जगाने पर उसने ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मीट द ओल्ड मैन। ठीक है, जागने पर उसने देखा कि वह उसी स्थान पर था जहाँ वह बूढ़े आदमी से पहली बार मिला था। ही रब्ड हिज आइज, ही वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग श्योरली। ओके, उसने अपनी आंखें मली। ठीक है, सुबह तेज धूप थी। आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट थ्रू रिप। ओके, थर्ड रिप, निदास से रिप ने यह सारी रात नहीं सोया था। रिप ने सोचा, ठीक है, रिप ने सोचा कि वह पूरी रात नहीं सोया था। ठीक है, ही लुक्ड अराउंड फॉर उल्फ। ठीक है, उसने उल्फ के लिए चारों ओर देखा, उल्फ उसका कुत्ता। बट ही वॉज नोवेयर, लेकिन वह कहीं नहीं था। ठीक है, रिप विसल्ड फॉर हिम उल्फ, उल्फ उल्फ। ठीक है, वह जोर से चीखा। ही देन साउटेड, फिर कुत्ता फिर उसके बाद क्या करता है, चिल्लाने लगा। नो डॉग वॉज टू बी सीन। ठीक है, कुत्ता कहीं नहीं था, कुत्ता कहाँ चला गया। ठीक है, वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, कुत्ता कहाँ चला गया। ही मटर्ड टू हिम, वह धीरे स्वयं से बुदबुदाया, वह धीरे खुद से बोलता है। ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू द विलेज। ठीक है, वह वापस गांव नहीं जाने के लिए पहाड़ से उतरने लगा। ठीक है, अब देखिए कि पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, है ना। एज ही नियर्ड द विलेज, ठीक है, जब वह गांव के समीप पहुंचा, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल्स बट द डिडंट न्यू एनी ऑफ देम। ठीक है, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचता है तो उसने कई लोग मिले, लेकिन वह उनमें से किसी को नहीं जानता था। ओके, द विलेजर्स ऑल्सो स्टार्टेड एट हिम इक्वली सरप्राइज। ठीक है, गांव के लोग भी उसे देखकर चकित थे। हु इज़ दिस मैन, कि यह कौन आदमी है। ठीक है, चकित थे और उसे घूर कर देख रहे थे, यह आदमी कौन है सोच रहे थे। ठीक है, गांव वाले। ओके, हु इज़ दिस मैन, यह आदमी कौन है। सेड वन, किसी ने कहा। ठीक है, एक बोला। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर, लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस। ठीक है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, एक ने कहा कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, दूसरे ने कहा उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी व झुर्रियेदार चेहरे को देखो। ऑन हियरिंग दिस, रिप्ड सॉक्ड हिज चैन एंड टू हिज astonishment he found his beard had grown a foot long and it was all white. यह सुनकर रिप ने अपनी थोड़ी, ठीक है, थोड़ी मुंह के नीचे होता है, दाढ़ी को बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी को थपथपाया और उसे इससे आश्चर्य हुआ कि उसकी दाढ़ी 1 फुट मतलब 30 सेंटीमीटर लंबी हो गई थी और बिल्कुल सफ़ेद थी। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. तो एक बूढ़ी महिला चलकर उसके पास आई और कुछ पल भर के लिए उसके चेहरे की ओर देखा। Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle." ठीक है, फिर वह आश्चर्य से बोली, यह तो रिप वैन विंकल है। ओके, वेलकम होम अगेन ओल्ड नेवर, वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स। ठीक है, फिर वह आश्चर्य से बोली, यह तो रिप वैन विंकल है, पुराने पड़ोसी, घर पर पुनः तुम्हारा स्वागत है। इन 20 वर्षों में आप कहाँ थी। ठीक है, तो ये देखो, ये जो स्टोरी है अडॉप्ट किया गया है फ्रॉम द लेंथ ऑफ रिप वैन विंकल बाय वॉशिंगटन रिविंग से। ओके, सो बच्चों क्या है कि इसमें
ये जो स्टोरी है एक रिफ एंड विंकल नामक एक आदमी की है, जो कि क्या करता है, बहुत आलसी होता है लेकिन स्वभाव का अच्छा होता है, मन का अच्छा होता है और दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहता है। ठीक है, जब भी कोई इससे हेल्प मांगता है तो वो उसकी आगे बढ़कर हेल्प करता है। और ये आलसी रहता है, जो कि ये पहाड़ियों के ऊपर चोटी पर जाके सो जाता है। ठीक है, और फिर जब सो जाता है तो फिर ये 20 वर्षों बाद इसकी नींद खुलती है, तो ये अपने आप को पाता है कि वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी जो दाढ़ी है वो 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है, वो बढ़ गई है। ठीक है, तो एक ओल्ड वुमेन आती है और उसे देखकर पहचान जाती है कि ये रिफ एंड विंकल है और उसको अपने घर में स्वागत करती है। ठीक है, और उसको कहती है, पड़ोसी तुम्हारे घर में स्वागत है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्लेनेशन है कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारे ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी ये हेल्प हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज़।